दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र में पेश हुई एक रिपोर्ट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट में गाजा में बच्चों के खिलाफ युद्ध के दौरान हुई कथित हिंसा को लेकर ऐसे दावे किए गए जिन्होंने इजरायल की सैन्य कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सबसे खास बात यह है कि इस रिपोर्ट की अगुवाई भारत के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर ने की है। आखिर कौन है जस्टिस मुरलीधर, जिनकी रिपोर्ट पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है? आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की 62वें सत्र में पेश की गई करीब 100 पन्नों की इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 7 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2026 के बीच गाजा में बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक इस टाइम पीरियड में 20,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी बच्चों की मौत हुई, 44,000 से ज्यादा बच्चे घायल हुए, 58,000 से ज्यादा बच्चे अनाथ हो गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि घनी आबादी वाले इलाकों में भारी विनाशकारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिससे बड़ी संख्या में बच्चों की जान गई। रिपोर्ट का सबसे गंभीर दावा यह है कि कुछ मामलों में ड्रोन और थर्मल इमेजिंग तकनीक की मदद से स्नाइपर्स ने बच्चों के सिर और शरीर के ऊपरी हिस्सों को निशाना बनाया। जांच आयोग का कहना है कि इन घटनाओं को सिर्फ युद्ध के दौरान हुआ कोलेट्रल डैमेज कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के संभावित उल्लंघनों की ओर इशारा करती है। हालांकि इजरायल लंबे समय से ऐसे आरोपों को खारिज करता रहा है। उसका कहना है कि उनकी सैन्य कार्रवाई का उद्देश्य हमास जैसे सशस्त्र संगठनों को निशाना बनाना है, आम नागरिकों को नहीं। ऐसे में रिपोर्ट के निष्कर्षों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस और तेज हो गई है। अब बात उस शख्स की जिनकी अगुवाई में यह रिपोर्ट तैयार की गई। जस्टिस श्रीनिवासन मुरलीधरन भारतीय न्यायपालिका के उन चुनिंदा नामों में शामिल हैं जिन्हें उनकी निष्पक्षता, संवेदनशीलता और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं दी। इसके बाद जनवरी 2021 से अगस्त 2023 तक ओडिशा हाईकोर्ट के 32वें मुख्य न्यायाधीश रहे। अपने न्यायिक जीवन में जस्टिस मुरलीधर ने कई ऐसे मामलों की अगुवाई की और सुनवाई की जिन पर पूरे देश की नजर थी। भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े मामले, मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े विवाद और 2020 के दिल्ली दंगों से संबंधित मामलों में उनकी भूमिका लगातार चर्चा में रही। कानून के जानकार उन्हें ऐसे जज के रूप में देखते हैं जिन्होंने संवेदनशील मामलों में भी न्यायिक स्वतंत्रता और संवैधानिक मूल्यों को प्राथमिकता दी। सिर्फ फैसलों की वजह से ही नहीं, बल्कि न्यायपालिका में बदलाव की सोच की वजह से भी जस्टिस मुरलीधर की अलग पहचान रही है। उन्होंने अदालतों में माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे संबोधनों पर सवाल उठाए और न्याय व्यवस्था को ज्यादा लोकतांत्रिक और आम लोगों के लिए सहज बनाने की वकालत की। उनका मानना था कि अदालतें लोगों में सम्मान पैदा करें, दूरी नहीं। अब उनकी अगुवाई में तैयार संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट ने एक बार फिर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। रिपोर्ट में गाजा के बच्चों की स्थिति को लेकर जो निष्कर्ष सामने आए हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने कई कठिन सवाल भी खड़े करते हैं। दूसरी ओर इजरायल इन आरोपों से लगातार इनकार करता रहा है और अपनी सैन्य कार्रवाई को सुरक्षा के लिए आवश्यक बताता है। ऐसे में रिपोर्ट आने वाले दिनों में संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों और वैश्विक कूटनीति में बड़ी बहस का विषय बन सकती है। लेकिन इतना तय है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस मुरलीधर एक बार फिर अपनी भूमिका की वजह से दुनिया भर में चर्चा का केंद्र जरूर बन गए हैं।